गणेशाय नमः। गणेश चतुर्थी के सुंदर पर्व पर गणेश जी से जुड़ी कुछ रोचक कहानियाँ मैं आपके लिए लाया हूँ। हो सकता है कि आपको इन कहानियों के बारे में बहुत कुछ मालूम हो, पर अगर आपको ये कहानियाँ मालूम हैं तो आप ये वीडियो अपने बच्चों के साथ देखिए ताकि उन्हें भी भगवान गणेश जी के बारे में कुछ जानकारियाँ मिल सके। कैसे हो दोस्तों, मैं आपका दोस्त रॉकी। चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को पूरा देखना दोस्तों। कहानी नंबर 1, गणेश जी का जन्म। एक समय की बात है, माता पार्वती स्नान करने जा रही थी, लेकिन उनके पास कोई भी द्वार रक्षक नहीं था। तो माता ने अपने पास रखे चंदन के लेप से एक लड़के की मूर्ति का निर्माण करा और उसमें जान फूंक दी और फिर उस बच्चे का नाम गणेश रखा। माता पार्वती ने गणेश को आदेश दिया कि तुम बेटा द्वार पर खड़े रहना, अगर कोई भी भवन में आए तो उसे आने न देना। माता का आदेश मानकर गणेश जी ने किसी भी देवी देवता को भवन में प्रवेश नहीं करने दिया। तो देवी देवताओं ने हाथ थक कर महादेव को पुकारा। महादेव वहां आए और भवन में अंदर जाने लगे, मगर गणेश जी ने जाने नहीं दिया। तो महादेव ने गणपति को काफ़ी समझाया, मगर गणेश जी तो टस से मस भी ना हुए। तो शंकर भगवान को गुस्सा आ जाता है और शंकर भगवान गुस्से में आकर अपने त्रिशूल से गणेश जी का सर काट देते हैं। जब माता पार्वती को यह बात पता चली कि उनके पुत्र गणेश जी का सर शंकर जी ने काट दिया है, तो माता को बहुत पीड़ा हुई। माता ने शंकर भगवान से अपने पुत्र को जीवित करने के लिए कहा। शंकर भगवान को अपने प्रिय को दुखी देखकर शंकर भगवान से रहा नहीं गया, तो शंकर भगवान ने नंदी जी से कहा, नंदी जी, जो कोई माता अपनी संतान से पीट कर के सोई हो, संसार में कहीं पर भी हो, उस माता की संतान का सर काट कर ले आना। नंदी जी को पूरे संसार में एक हथनी ही ऐसी माता मिली, तो नंदी जी ने उस हथनी के बच्चे का ही सर ले आए। शंकर भगवान ने वही हाथी का सर गणेश जी के शरीर पर लगा दिया। माता अपने पुत्र का पुराना चेहरा ही मांगा था, पर शंकर भगवान के समझाने पर कि अब गणेश जी का वही सर नहीं लगा सकते, अब जो हाथी का सर लगा है यही आपके पुत्र का सर है। तो माता पार्वती ने यह बात मान ली। शंकर भगवान की ओर बाकी देवी देवताओं ने गणेश जी को अनेकों वरदान दिए और ब्रह्मा जी ने गणेश जी को वरदान दिया कि आपको पूरे संसार में किसी भी पूजा से पूर्व तुम्हारी पूजा या तुम्हारा नाम लेने मात्र से उनके अनेकों कार्यों में आने वाली अड़चनें आने से पूर्व ही समस्याओं का निवारण हो जाएगा। कहानी नंबर 2, गणेश जी ने तोड़ा कुबेर का घमंड। कुबेर देवता को अपने ऊपर घमंड होने लगा कि वह तो धन के देवता हैं। उनकी कृपा पाने के लिए मनुष्य दिन प्रतिदिन बहुत मेहनत करते हैं। तो कुबेर ने अपने धन और वैभव को दिखाने के लिए एक सोने का महल बनाया और एक दावत का आयोजन किया और कुबेर ने सभी देवताओं और देवियों को बुलवाया और शंकर भगवान को भी बुलवाया गया था, मगर शंकर भगवान को कुछ कार्य था। तो शंकर भगवान ने गणेश जी को कुबेर की दावत आयोजन में जाने के लिए कहा। गणेश जी ने आदेश का पालन करा और गणेश जी कुबेर जी के यहाँ चले जाते हैं। फिर दावत शुरू होती है और गणेश जी की लीला भी आरंभ होती है। गणेश जी धीरे धीरे कुबेर की भोजनालय को सफा कर देते हैं, फिर कुबेर के महल की हर चीज़ को और फिर महल को भी खा जाते हैं। गणेश जी की भूख फिर भी शांत नहीं होती, तो गणेश जी कुबेर को भी खाने के लिए दौड़ पड़ते हैं और कुबेर कुछ समझ न आने पर वह भगवान शंकर के पास पहुंच जाते हैं। शंकर भगवान से कहते हैं कि उनका घमंड चकनाचूर हो गया है, कृपा करके गणेश जी को रोकें, नहीं तो गणेश जी उन्हें भी खा जाएंगे। तो फिर शंकर भगवान ने गणेश जी को एक कटोरे में कुछ उबले हुए चावल दिए
जब जाकर गणेश जी की भूख शांत हुई। कहानी नंबर 3, गणेश जी को अपना वाहन कैसे मिला। एक बहुत ही शक्तिशाली असुर था गजमुख। वह असुर तो था ही, वह सभी देवी देवताओं को अपने वश में करना चाहता था। तो उसने अपना घर बार को छोड़ जंगल जाकर भगवान शंकर की तपस्या करने लगा। गजमुख ने घोर तपस्या कर शंकर भगवान शिव को प्रसन्न कर उनसे वरदान प्राप्त करा। गजमुख असुर देवी देवताओं को पर आक्रमण करने लगा। जब गजमुख के अत्याचारों की अति हो गई, शंकर भगवान ने गणेश जी को गजमुख असुर को रोकने के लिए भेजा। गणेश जी ने गजमुख को बहुत पीटा। गजमुख जब गणेश जी से हार गया तो वह गणेश जी की शरण में आ गया और गणेश जी ने गजमुख को एक चूहे में बदल दिया। फिर गणेश जी और गजमुख या कहें मूषक राज में धीरे धीरे गहरी दोस्ती हो गई। कहानी नंबर 4 के गणेश चतुर्थी की शुरुआत कैसे हुई। एक बार की बात है, सभी देवगण बहुत बड़ी मुश्किल में पड़े थे। सभी देवता मिलकर भगवान शंकर के पास गए। देवताओं ने मिलकर शंकर भगवान से अपनी परेशानियों के बारे में बताया और परेशानी के हल के बारे में पूछा। वहीं पास में गणेश जी और कार्तिकेय भी बैठे थे। गणेश जी और कार्तिकेय दोनों भाई देवताओं की बातों को सुन रहे थे। तो भगवान शंकर ने गणेश और कार्तिकेय से प्रश्न करा कि देवताओं की समस्याओं का समाधान करने के लिए तुम में से कौन जाएगा। तो दोनों भाई तैयार हो गए। भगवान शंकर ने कहा कि पुत्रों, आज तुम दोनों की परीक्षा लेते हैं। परीक्षा के तौर पर प्रतियोगिता रखी गई। जो दोनों में से समस्त संसार का चक्कर लगाकर पहले आएगा, वही देवताओं की समस्या का समाधान करेगा और बुद्धिमान होगा। तो बिना देर करे कार्तिकेय अपने मोर वाहन पर सवार होकर वह संसार का चक्कर लगाने चले गए। मगर गणेश जी ने कुछ सोचा और अपने मूषक पर बैठकर अपने माता पिता के साथ चक्कर लगा डाले। और जब कार्तिकेय संसार के चक्कर लगाकर आए तो बड़ा प्रसन्न हो गए और वह कहने लगे वह देवताओं की मदद कर योग्य है। वह जाएंगे देवताओं की समस्याओं का समाधान करने के लिए। फिर वह गणेश जी ने कहा, भैया कार्तिकेय, माता पिता ही हमारा पूरा संसार है। इस पर शंकर भगवान गणेश जी से बहुत प्रसन्न हो गए और गणेश जी को देवताओं की समस्याओं का समाधान करने के लिए भेज दिया। कहानी नंबर 5, महाभारत ग्रंथ, गणेश जी और वेदव्यास जी। जब महर्षि वेदव्यास महाभारत लिखने के लिए बैठे तो उन्हें एक ऐसे शख्स की ज़रूरत थी जो उनके मुख से निकले हुए शब्दों को लिख सके। इस कार्य के लिए वेदव्यास जी ने गणेश जी को चुना। गणेश जी भी इस बात के लिए मान गए, परंतु वेदव्यास जी की शर्त थी कि महाभारत ग्रंथ को लिखते समय एक पल के लिए भी बिना रुके पूरा करना होगा। गणेश जी बोले, अगर वेदव्यास जी आप एक बार भी रुके तो मैं लिखना बंद कर दूंगा। महर्षि वेदव्यास जी ने भी गणेश जी की इस शर्त को मान लिया, परंतु वेदव्यास जी ने गणेश जी के सामने भी एक शर्त रखी और कहा, गणेश जी आप जो भी लिखेंगे वह समझकर ही लिखेंगे। गणेश जी भी उनकी शर्त को मान लिया। दोनों महाभारत के महाकाव्य को लिखने के लिए बैठ गए। वेदव्यास जी महाकाव्य को अपने मुख से बोलने लगे और गणेश जी समझ कर जल्दी जल्दी लिखने लगे। कुछ देर लिखने के बाद अचानक से गणेश जी की कलम टूट गई। कलम महर्षि के बोलने की तेजी को संभाल ना सकी। गणेश जी समझ गए कि उन्हें थोड़ा सा गर्व हो गया था। उन्होंने महर्षि की शक्ति को और ज्ञान को कम समझा था। उसके बाद उन्होंने धीरे से अपने एक दांत को तोड़ दिया और स्याही में डुबोकर दोबारा महाभारत की कथा को लिखने लगे। जब भी वेदव्यास जी थकान महसूस करते तो वह एक मुश्किल सा छंद बोलते, जिसके समझने और
लिखने के लिए गणेश जी को ज़्यादा समय लग जाता था और महर्षि को आराम करने का समय भी मिल जाता था। वेद व्यास जी और गणेश जी को महाभारत लिखने में 3 वर्ष लगे। वैसे तो कहा जाता है कि महाभारत के कुछ छंद खो गए हैं, पर आज भी इस काव्य में 1 लाख छंद हैं। सच बताऊं तो मुझे भी गणेश जी के टूटे हुए दांत का राज इस व्लॉग में पता चला। क्या आप लोगों को ये बात पता थी? अगर पता थी तो कमेंट ज़रूर करना। कहानी नंबर 6, गणेश जी को मिली चालाक अंधी बूढ़ी माँ। वो बूढ़ी माँ एक छोटे से गांव में रहा करती थी। वह अंधी थी। वह दिन रात गणेश जी की पूजा पाठ करती थी। बूढ़ी माँ के पूजा से प्रसन्न होकर गणेश जी ने बूढ़ी माँ के सामने प्रकट हो गए और बोले, बूढ़ी माँ बोले, मैं आपकी क्या इच्छा पूरी करूं? बूढ़ी माँ बोली, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मैं आपसे क्या मांगूं। अब गणेश जी बोले, बूढ़ी माँ आप अपने परिवार में से पूछकर मांग लो। बूढ़ी माँ ने बेटे से पूछने पर कहता है कि तुम धन मांग लो, और बहू से पूछने पर कहती है कि नाती पोता मांग लो। जब बूढ़ी माँ ने पड़ोसियों से पूछा तो वह कहते हैं कि तुम्हारी उम्र कम बची है, इस उम्र में धन का क्या करोगे, तो अपनी आंखें की रोशनी ही मांग लो। इन सभी बातों को सुनकर वह बूढ़ी माँ गणेश जी को कहती हैं कि आप मुझे 9 करोड़ की माया दे दें, निरोगी काया दे दें, आँखों की रोशनी दे दें, नाती पोता दे दें, अमर सुहाग दीजिएगा, सब परिवार को सुख दीजिएगा, अंततः मुझे मोक्ष दीजिएगा। बूढ़ी माँ की बात सुनकर गणेश जी भी हैरान रह जाते हैं, पर गणेश जी बूढ़ी माँ को तथास्तु बोलकर गायब हो जाते हैं और बूढ़ी माँ को सब मिल जाता है। कहानी नंबर 7, गणेश जी का विवाह। ये तो सभी को पता है कि गणेश जी की पूजा देवी देवताओं की पूजा से पहले की जाती है, परंतु एक समय की बात है जब गणेश जी का विवाह नहीं हो रहा था, क्योंकि कोई भी कन्या उनसे विवाह नहीं करना चाहती थी, क्योंकि उनका सर्व समस्या था। दूसरी चीज़, उनका एक दांत भी टूटा हुआ था, इसलिए कोई भी कन्या उनसे विवाह करने के लिए तैयार नहीं थी। विवाह न होने पर गणेश जी दुखी थे। गणेश जी किसी भी अन्य देवी देवताओं के विवाह में जाते तो वह और मूषक दोनों उस विवाह में परेशानियां उत्पन्न करा करते थे। गणेश जी के विवाह में अड़चनें पैदा करने से देवी देवता परेशान हो गए, तो वह शिव भगवान के पास गए। शिव भगवान के पास जाने के बाद अपनी परेशानियां जाहिर की, परंतु शिव भगवान ने कहा, इस परेशानियों का हल मेरे पास नहीं होगा, आपको ब्रह्मा जी के पास जाना होगा। सभी देवता ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। उस समय ब्रह्मा जी ध्यान योग में लीन थे। देवताओं के आग्रह करने पर ब्रह्मा जी ध्यान योग को बीच में ही छोड़ देते हैं। बीच में छोड़े हुए ध्यान योग से 2 कन्या उत्पन्न होती हैं। उन दोनों कन्याओं का नाम रिद्धि सिद्धि रखा जाता है। कहा जाता है कि रिद्धि सिद्धि ब्रह्मा जी की मानस पुत्रियां कहलाती हैं। अब देवता अपनी परेशानियां ब्रह्मा जी को सुनाते हैं। ब्रह्मा जी सबकी परेशानियों को सुनकर अपनी रिद्धि सिद्धि पुत्रियों को लेकर गणेश जी के पास जाते हैं और गणेश जी से कहते हैं, गणेश जी क्या आप मेरी पुत्रियों को शिक्षा दे सकते हैं? गणेश जी इस बात को मान जाते हैं, क्योंकि गणेश जी बहुत ही बुद्धिमान और ज्ञानी हैं। ब्रह्मा जी के कहने पर गणेश जी रिद्धि सिद्धि को शिक्षा देने लगते हैं। रिद्धि सिद्धि की शिक्षा शुरू हो जाती है। बीच में गणेश जी ने मूषक राज को देवी देवताओं के विवाह को रोकने और क्या विवाह का पता लगाने के लिए कहा था, ताकि वह विघ्न डाल सके। परंतु जब भी मूषक राज आते तो रिद्धि सिद्धि स्वांग रचाकर मूषक राज को भगा दिया करती थी। जब गणेश जी को यह बात पता चली कि मूषक राज जी को रिद्धि सिद्धियाँ भगा देती हैं,
तो उन्हें बहुत गुस्सा आया। गुस्सा आने पर वो बहुत ही क्रोधित हुए, परंतु कुछ करने से पूर्व ही ब्रह्मा जी आते हैं और कहते हैं, गणेश जी, मेरी पुत्रियों को पूरे संसार में कोई वर नहीं मिल रहा है, क्या आप मेरी पुत्रियों से विवाह करेंगे? तो गणेश जी का गुस्सा शांत हो जाता है और फिर गणेश जी रिद्धि सिद्धि के साथ विवाह रचा लेते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।